कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। माशाल्लाह सबका रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा। मेरा भी रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा है। और बहुत से लोग जो है मतलब आप लोग ये सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों के बाद आप लोग मुझे देख रहे होंगे इस तरह से। ब्लॉग वगैरह में नहीं अभी बना पा रही हूँ। और आज कोई रूटीन वगैरह कोई घर का कुछ शेयर नहीं करूँगी आपके साथ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत से जो लोग हैं मुझे मैसेज कर रहे थे कि अभी आपका रमज़ान का कोई ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा है। तो जब मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, रमज़ान से पहले की बात है। मैंने भी बहुत सोचा था कि रमज़ान में मैं भी जो है जितने भी रोज़े के हैं सारी ब्लॉग वगैरह मैं आप लोग जो शेयर करूँगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें आई मेरे सामने जिसने बिल्कुल मेरे को क्या ही मैं बोलूँ कि मेरा दिल नहीं किया कि मैं कुछ भी करूँ। तो इसलिए अभी मेरे कोई ब्लॉग वगैरह नहीं आ रहा होगा और रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं आएगा। हो सके तो अगली साल अगले रमज़ान में मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगले रमज़ान तक सब कुछ ठीक कर दें। तो कुछ ऐसी बातें हैं आप सभी को पता होगी, मुझे तो बताने की ज़रूरत ऐसे नहीं थी। लेकिन फिर भी जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो कुछ मैंने महसूस किया, तो सोचा मैं आप लोग शायद भी ज़रूर शेयर करूं क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं और फैमिली के साथ हर दुख सुख को शेयर किया जाता है। तो इसीलिए ये रियलाइज़ मुझे मेरे बेटे ने कराया। मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी 6 साल का है, उसने मुझे ये रियलाइज़ कराया। एक्चुअली कहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं रमज़ान में सबसे ज़्यादा उन्हीं को ज़्यादा एक्साइटेड होती है रोज़ा रखने के लिए। रमज़ान से पहले वो इतने ज़्यादा उतावले होते हैं ना कि मतलब जिस दिन बोल दिया जाए ना कि आज रमज़ान का चाँद दिखने वाला है, मतलब बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है कि मतलब वो दिन भर ना सोएंगे ना खाएंगे ना पिएंगे कुछ भी नहीं, बस उन लोगों का इंतज़ार रहता है कि रमज़ान का चाँद कब नज़र आएगा कब नज़र आएगा। तो और फिर उसके बाद रमज़ान का चाँद जिस दिन नज़र आने वाला था पूरी फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। तो आप लोगों को पता है कि आजकल के बच्चे जो है ना मोबाइल के बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं, मतलब मोबाइल के इतने ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं। बच्चे क्या, हर किसी की ज़रूरत आज मोबाइल हो चुका है। तो वैसे मैं तो अपना मोबाइल अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। मेरा मोबाइल मेरे बच्चे नहीं लेते हैं। हाँ, कभी कभी इसके पापा अगर आ जाते हैं टाइम से घर पर तो मेरा बेटा जो है ले लेता है मोबाइल अपने पापा का। तो एक दिन ऐसे ही उसने मोबाइल लिया 2-3 दिन पहले अपने पापा का मोबाइल लेके, फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन डांट लगाया क्योंकि रमज़ान का महीना स्टार्ट हो चुका था। रमज़ान में मोबाइल वगैरह देखना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो मोबाइल तो जब टीवियाँ बंद हो सकती है महीने के लिए, 1 महीने के लिए टीवी वगैरह घर में बिल्कुल बंद हो जाता है, तो मोबाइल हम लोग क्यों चला के देखेंगे यार, मोबाइल भी तो वही है ना। तो इसीलिए तो फिर उसके बाद देखिए टीवी का क्या है, टीवी पे जो है टीवी पे कोई कुछ नहीं डालता है, ठीक है। अब लेकिन अब जो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना मैं बिल्कुल खौफ हो चुकी हूँ और टेंशन के लिए मैं अपने बेटे को मोबाइल दे देती हूँ। अब आप पूछेंगे क्यों दे देती हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए पहले जो था ना रमज़ान से पहले बहुत अश्लीलता मोबाइल पे दिखाई जाती थी। मतलब कुछ लोग हैं जो बहुत अश्लीलता वीडियो बना बना डालते थे जो बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चे देख लेंगे तो उस पर गलत असर पड़ता है। तो इसलिए मैं मोबाइल वगैरह बिल्कुल बच्चे को, वैसे तो बच्चे देखते हैं तो कार्टून वगैरह देखते हैं तो अगर कॉल करते हैं ना तो कभी कभी आ जाती है। तो इसी वजह से मैं अपने बच्चों को मोबाइल वगैरह नहीं देती थी। लेकिन जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है मैं क्या बोलूँ, ऐसा लगता है जैसे मोबाइल बिल्कुल पाक हो चुका है, बिल्कुल उस मासूम बच्चे की तरह जो जिसमें बिल्कुल भी कोई गुनाह, जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो गुनाह से बिल्कुल पाक होते हैं उस तरह। अब मोबाइल पे आप देखेंगे तो ज़्यादातर रमज़ान की स्टेटस, रमज़ान का सॉन्ग, अफ्तारी सहरी यही सब दिखाई देगा। इधर अच्छा है और बच्चों के दिल में भी मतलब और ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह का पैदा हो जाता है ये सब देखने के बाद। तो मैं बहुत
शुक्र अदा करूँगी सभी लोगों का कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें जो मोबाइल पर पोस्ट करते हैं रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में तो हर गुनहगार जो होता है, जो मतलब जो गुनाह किए होते हैं, मतलब ये पूरा महीना इतना, मतलब क्या मैं बोलूँ, इतना बाबरकत होता है कि इसमें मतलब हर कोई नेक हो जाता है। काश कि ये महीना पूरा साल रहता तो कोई गुनाह ही नहीं करता। किसी से कोई गुनाह नहीं होता। वैसे तो गुनाह हर रोज़ होता है, हर किसी से होता है, छोटे मोटे जाने अनजाने में। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन गुनाहें तो हम रोज़े करते हैं और नेकियां भी हम करते हैं। ऐसी बात नहीं है, नेकियां भी हमसे होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि हम कौन सी नेकियां करते हैं जो अल्लाह की नज़र में बहुत अच्छी होती है, अल्लाह को बहुत पसंद हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी। तो एक दिन मेरा बेटा, शायद मैंने अपना मोबाइल उसको दिया और मेरा बेटा मोबाइल देख रहा था, तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें देखी उसके अंदर कि उसने मुझे उस दिन तो बताया नहीं। उसने देख लिया और उसको डाउनलोड भी कर लिया मेरे मोबाइल में, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा अपना मोबाइल देती नहीं हूँ। तो अगर मैं दूँगी तो मैं नेट वगैरह बंद करके देती हूँ, जिससे वगैरह वो यूट्यूब वगैरह ये सब नहीं देखे। तो फिर उसने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि अम्मी जो है मोबाइल नेट का बंद कर देती हैं, तो अगर मैं मांगूंगा भी तो मैं कैसे देख पाऊँगा कुछ भी। तो मैंने नेट बंद कर दिया मोबाइल का। तो वो मुझसे मांगता था, 2-3 दिन उसने मुझे मांगा, कभी कभी चुपके चुपके भी लेके देख लेता था। लेकिन जब वो दिखता था ना तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा मुझे उदास सा लगता था। तो कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं उससे पूछूं, बट कभी कभी काम में मैं व्यस्त हो जाती थी, मैं पूछ ही नहीं पाती थी। तो फिर एक दिन ऐसे क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड जी जब आए हुए थे, नहीं हस्बैंड अभी नहीं आए थे मेरे, तो मुझसे आया, मैं किचन में काम कर रही थी, अफ्तारी की चीज़ें ही बना रही थी। तो मेरे पास आया और उसने मुझसे बोला कि अम्मी कल ना मैं भी रोज़ा रहूँगा। तो बच्चे का दिल रखने के लिए मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, हाँ रह लेना तुम कल रोज़ा। तो फिर उसके बाद मतलब खुश हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो फिर जब उसके अब्बू आए तो अपने अब्बू से बोला कि अब्बू मैं कल ना रोज़ा रहूँगा, कि अम्मी मुझे शहर में उठाएंगी। तो उसके अब्बू ने मना कर दिया, बोला कि नहीं बेटा, अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप रोज़ा रहना ज़रूरी नहीं है, आप रोज़ा जब बड़े होंगे ना तब रहना। तो उसने बोला कि नहीं अब्बू मैं रोज़ा रहूँगा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि बेटा छोटा बच्चा कोई रोज़ा नहीं रहता है, जब बड़े हो जाते हैं ना तब रोज़ा रहते हैं। तो बोला कि नहीं अम्मी, सभी कहते हैं ना कि रोज़े में है जो अल्लाह ताला ना दुआएं बहुत जल्दी कबूल करते हैं, और ख़ासकर बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है। तो मैं बोली हाँ मेरे बेटे, मुझे पता है कि इसमें बच्चों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती है, क्योंकि एक बच्चे ही तो हैं मासूम, जो अल्लाह के नेक फरिश्ते होते हैं और जो बिल्कुल गुनाह से पाक होते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जिसने कोई गुनाह नहीं किया होता है। तो इसलिए अल्लाह ताला उनकी हर दुआओं को कबूल करते हैं। तो उसने मैं मुझसे बोला कि अम्मी मैं बिना रोज़ा रखे ना दुआएं अल्लाह से करना चाहता हूँ, मुझे कुछ अल्लाह ताला से चाहिए, मैं 2 चीज़ अल्लाह ताला से मांगना चाहता हूँ। तो मैं कुछ देर के लिए मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी कौन सी चीज़ है, हम तो हर ख्वाहिश अपने बच्चों की पूरी करते हैं। हम हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें बच्चों की हर ख्वाहिशों को हम पूरी कर सकें। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा कि बेटा ऐसी कौन सी चीज़ है जो अल्लाह ताला ने तो आपको सब चीज़ दिया है। तो उसने बोला ना कि अम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ना अल्लाह ताला से 2 चीज़ें चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ ऐसी कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। तो उसने ऐसी बात कही ना कि मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब क्या मैं बोली, इमोशनल हो बोला हम लोग सुनकर। उस छोटे से बच्चे के अंदर इतनी दिमाग कहाँ से आया, मैं तो यही। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या चीज़। तो उसने बोला कि अम्मी फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है ना। तो मैं बोली ना कि हाँ बेटा, फ़लस्तीन में ना बहुत, मतलब वहाँ के लोगों के लिए बहुत मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो उसने बोला कि अम्मी मैंने भी देखा कि ना कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे के ना अम्मी अब्बू मर जा रहे हैं, उनके अम्मी अब्बू का साया उनके सिर से हट जा रहा है, तो वो लोग बहुत रो रहे हैं। मैं बोली कि हाँ बेटा, वो लोग बहुत, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है कि। तो उसने बोला कि अम्मी मैं ना रोज़ा रह के अल्लाह ताला से दुआ करना चाहता हूँ कि वहाँ की जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह ताला उसे ख़त्म कर दे। और अगर मैं एक भी रोज़ा रह लेता हूँ तो उस रोज़े के बदले में मैं वहाँ के लोगों के लिए दुआएं करना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग इस चीज़ से बिल्कुल निजात पा लें। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि उन बच्चों के लिए मेरे बच्चे के दिल में इतनी मोहब्बत है
कि वो उनके लिए दुआएं करना चाहता था। और दूसरा बात उसने बोला कि मैंने सुना है कि जो बच्चे रोज़ा रहते हैं वो जन्नत में अपने अम्मी अब्बू का हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड में शॉक्ड हो गए कि मतलब इस बच्चे में इतना दिमाग कहाँ से आया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने कह दी कि क्या ही मैं बोलूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को शायद भी शेयर करूँगी ये बातें। और ये सब तो आप लोगों को पता है, फ़लस्तीन के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि वहाँ पर कितनी बुरी स्थिति हो रखी है, अभी भी कोई सुधार नहीं है। और मैं भी चाहती आज जो रमज़ान का महीना चल रहा है इसमें सभी लोग इफ्तारी और शहरी का वीडियो बना पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो देखिए ये सब तो सभी का काम है, क्योंकि रमज़ान का महीना एक टॉपिक होता है जो व्लॉगिंग करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ। बट अभी मैं भी ये सब करने वाली थी, लेकिन एक दिन मैं वीडियो देख रही थी और मुझे पता है ये काफ़ी दिन से हो रहा है, बट मेरे में हिम्मत नहीं होती थी कि मैं देखूँ। लेकिन अचानक से मैं मोबाइल जब चला रही थी, मैंने स्क्रॉल किया तो एक वीडियो मेरे सामने आई। मैं वहाँ आपको लगा दूँगी वो वीडियो, आप लोग वहाँ के बच्चों के पास यहाँ पे माशाल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें अफ्तारी करने के लिए इतनी अच्छे हम पकवाने बनाते हैं, इतनी वैरायटी की चीज़ें बना के हम लोग अफ्तारी कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं। और फ़लस्तीन में मासूम बच्चे जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मिट्टी और घास खा रहे हैं। कि या अल्लाह, मैं देख के ना, देखिए मेरे एकदम ना रोंगटे वगैरह एकदम खड़े हो गए हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। उन बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम लोग क्या अफ्तारी और सहरी या पूरा जीवन पड़ा है हम लोगों के पास। अल्लाह ताला ने चाहा तो और रमज़ान हमें नसीब होगा, हम तब डालेंगे, तब दिखाएंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हम अल्लाह ताला से दुआएं ही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने ऐसा व्लॉगिंग नहीं बनाया है अफ्तारी का, सहरी का, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा है। क्योंकि हम लोग मतलब इतनी अच्छी चीज़ें खाएं और कुछ हमारे इस्लाम के लोग कुछ जो इतने मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कुछ बोलने के लिए कि मैं अपने दिल की बात कैसे आप लोग के साथ शेयर करूँ जो मेरे दिल में चल रहा है। तो मैंने तो बस ये वीडियो इसीलिए बनाया कि बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप क्यों नहीं व्लॉगिंग कर रही हैं, तो इसीलिए तो मैं मैं आप लोगों से कर रही हूँ, जितने भी मुसलमान भाई और बहनें हैं, कि प्लीज़ आप लोग दुआएं करिए, प्लीज़ आप लोग उन बच्चों के लिए दुआएं करिए। एक पल के लिए ये सोचिए जैसे कि हमारा जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे बच्चे कितने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अगर हमारे बच्चे पे कोई मुसीबत आती है तो हम जो होते हैं ना, मतलब ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्या करें जो अपने ऊपर हर बला हम ले लेते हैं अपने बच्चों की। तो जो उन बच्चों के पास तो उनके अम्मी अब्बू का भी साया नहीं है, वो बच्चे इतने बेबस, इतने लाचार, मतलब क्या मैं बोलूँ, उन बच्चों पे क्या बीत रहा होगा वो तो वही जान रहे होंगे। मैं आप लोगों को बात बता देना चाहती हूँ, जब कोरोना का वक्त आया था, जो कोविड आया था, तो पूरा हिंदुस्तान है, पूरी दुनिया ने मिलकर दुआएं की थी। इसमें कोई अलग अलग नहीं है कि हाँ ये वो, सब ने मिलकर दुआएं की थी। और रमज़ान का महीना था जिसमें हर मुसलमान भाई बहनों ने बहुत इबादत अल्लाह की थी, बहुत ही दुआएं की थी। और ना जाने किस बंदे, अल्लाह ताला का कौन सा नेक बंदा होगा जिसकी दुआएं वो कबूल हुई होगी। ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा नमाज़ पढ़ता हो, कुरान शरीफ की तिलावत करता हो, बहुत ज़्यादा नेक हो। अल्लाह की नज़रों में ये मैटर नहीं करता। अल्लाह की नज़रों में सिर्फ ये मैटर करता है कि अल्लाह कहते हैं ना कि इंसान बड़ा से बड़ा गुनाहगार भी हो, अगर वो कोई एक काम कर दे ना तो अल्लाह ताला को वो बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह ताला उस पर मतलब उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह को सब दिखता है, अल्लाह ताला को सब नज़र आता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले वो इंसान की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करते हैं। तो मैं इसीलिए कहना चाहूँगी कि जब कोविड का वक्त आया था सब ने दुआएं की थी, हिंदू भाई बहनों ने भी दुआ की थी, अपने भगवान से प्रार्थना की थी, हमने भी बहुत दुआएं की थी। तो अल्लाह ताला ने ये वक्त टाल दिया और आज सब बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो भी वक्त था, लेकिन मैं सरकार का भी शुक्र अदा करूँगी कि वो भी ऐसा वक्त था
जब कोविड आया था तो हर किसी के पास ऐसे ऐसे सरकार ने स्कीम निकाली कि कोई भूखा नहीं रहेगा। मतलब घर पर जा जा के लोगों को राशन पहुंचाया जा रहा था। कोविड के बाद भी अल्लाह ताला ने सबको इतनी अच्छे से घर में सेफ्टी रखा। और लेकिन फ़लस्तीन में ऐसा हो रहा है कि कोई चाह के भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा है। अगर कोई चाहे कि मैं जाके, तो हमारी दुआएं बहुत बड़ी मदद होगी उन लोगों के लिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के लिए दुआएं करें, उन मासूम बच्चों के लिए मेरी आप लोगों से इल्तिजा है। और मेरी वीडियो आप लोग शेयर ना करें, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तो आप लोग प्लीज़ अपने ज़रिए आप लोग औरों तक पहुँचाएँ कि प्लीज़ देखिए रमज़ान बहुत आएंगे, बहुत हम लोग को इबादत करनी है अल्लाह ताला की। तो वो वक्त बहुत आएंगे जब हम अच्छे अच्छे पकवान वगैरह के बना कर दिखाएंगे, उन बच्चों पे क्या बीत रहा होगा। आप लोग सोचिए। और प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग दुआएं करिए उन बच्चों के लिए। और मुझे बस इतना ही कहना था आप लोगों से। और अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बस यही कहना चाहती हूँ। और माशाल्लाह आप सबका रोज़ा तो बहुत अच्छे से जा रहा होगा। और ख़ासकर मुझे मासूम उन बच्चों से इल्तिजा है। मुझे पता है बड़ों से ज़्यादा इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है रोज़ा रहने के लिए, और माशाल्लाह बहुत से बच्चे रह भी रहे हैं। तो मैं उन बच्चों से बहुत ज़्यादा इल्तिजा करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग उन मासूम बच्चों के लिए दुआएँ करिए जिनके जिनके अम्मी अब्बू का साया उनके सिर से उठ चुका है। और आप लोग दुआ करिए कि और कोई बच्चा बनात ना हो, और कोई बच्चा के सिर से उसके अम्मी अब्बू का साया ना हटे, क्योंकि एक बच्चे के लिए उसका माँ बाप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं क्या ही बोलूँ। तो मेरे को बस यही कहना है कि आप लोग प्लीज़ मेरे मासूम बच्चों ही हाथ उठाएं अफ्तारी के वक्त। तो सबसे पहले दुआएं फ़लस्तीन के उन मासूम बच्चों के लिए करें, उन बुज़ुर्ग के लिए करें जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से दिल से इल्तिजा है, आप लोग प्लीज़ उन लोगों के लिए दुआएं करिए। तो मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। और चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।